Now ready for the blast. Just wait for quarter one results. Monday it will go upside because today it touched the below mark and taken the good fuel to move upside. ये है इन्वेस्टर सेंटिमेंट. क्या समझना और क्या मानना है हर एक इन्वेस्टर्स का. ठीक है, ये एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट है. अब दूसरा पॉइंट आपका आता है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कि इनका क्या कहना है. अडानी पावर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सब में क्या होनी चाहिए इन दो कंपनीज पर, अडानी पावर और टाटा पावर. टाटा पावर पर इस वीक मैंने आपको साथ एक वीडियो लिया, जाकर के आप देख सकते हो. ये अभी हमने देखा एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्या कहता है, यानी कि आप व्यूअर्स में से कुछ भी आप हो सकता है कि आपका भी ऐसे कोई ओपिनियन हो. दूसरा आपके एनालिस्ट का आता है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीएचडी कैपिटल. इनका एडवाइस यहां पर आता है अडानी पावर को लेकर के. इनका कहना है कि 185 से लेकर के 197 ये वाला एरिया वापस से रीटेस्ट कर सकता है अडानी पावर. तो भैया प्रेजेंट लेवल से बड़ी गिरावट कह रहे हैं यहां पर. और इनका क्या मानना है, इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्रीज ट्रेडर और इन्वेस्टर्स बनाते देखने को मिलेंगे. भैया इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो ऑलरेडी इन्वेस्टर पैनिक हो जाएंगे. अब ये दो चीजें देख करके इन्वेस्टर कहते हैं हाँ भैया मेरे साथ में कोई है, मेरे अपने भाई दोस्त मेरे साथ में है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है. एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, क्या आपके पास अडानी पावर से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज है? नहीं है. इनफैक्ट बांग्लादेश ने भी एक पॉजिटिव न्यूज दी. ठीक है, वो पॉजिटिव न्यूज है. ऑल्दो एससीसी मैटर जो कि पूरे अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, सिर्फ अडानी पावर या अडानी ग्रीन से नहीं बल्कि पूरे अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, वहां पर एक छोटा सा स्ट्रगल बना हुआ है. बस वही एक स्ट्रगल या पर हर्डल है कि वहां से पूरी तरह से क्लीन चिट अभी तक नहीं मिल पाया है. बस यही एक हर्डल है. लेकिन अडानी पावर इन सब चीजों से रिएक्ट कर ही नहीं रहा. अडानी पावर ने जो ये पूरा ब्रेकआउट दिया ये अपने चार्ट्स के बलबूते पे दिया. आपको मालूम है इन्वर्स का पैटर्न, उसके बाद में आपका साइडवेज पैटर्न. और अभी भी अगर अडानी पावर में मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम समझें कि यहां पर गिरावट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका रीजन यहां पर चार्ट ही है. आपको पता है ये डायगोनल हम यहां पर काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं. 217, 207, 232 ये तीनों ट्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडानी पावर में. अब डायगोनल पैटर्न पर आपका स्टॉक एक बार चढ़ा, दो बार चढ़ा, तीन बार चढ़ा. लास्ट सेशन एक बार फिर से 230 आपके इस डायगोनल पैटर्न पर ही लास्ट सेशन फिर से चढ़ा. लगभग एक बार, दो बार, तीन बार इसी डायगोनल से 232 का प्राइस आपको दिखा है. और एक बार फिर से लास्ट सेशन इस डायगोनल पर आया, लेकिन इस डायगोनल के नीचे क्लोजिंग दे दी. अगर आप इस चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को एक पॉइंट नजर आएगा यहाँ पे कि 230 बार 232 निकल जाता है. इस डायगोनल के नीचे स्टॉक गिरा, यहां पर ये डायगोनल के नीचे स्टॉक गिरा. आपके पास एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आती है, फिर से स्टॉक चढ़ता है, लेकिन उस डायगोनल पर से आपके पास लास्ट 1 आवर में सेलिंग देखने को मिली है. यानी कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में इस डायगोनल को रिजेक्ट कर दिया है. अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास एक चीज और हो रही है कि 200 ईएमए को रिजेक्ट कर दिया है. हम लोगों ने यही चीज डिस्कस करी थी कि आपका ये चार्ट कहां तक फॉल कर सकता है और लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज क्या है. साइडवेज पैटर्न पर चलने की पॉसिबिलिटीज की है लगभग 2 महीने की, कि 207 रुपीज को बेस बना करके लगभग 2 महीने स्टॉक ट्रेड करेगा, जिसमें 207 आपका एक क्रूशियल बेस है और 232 आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन है. क्लियर है, ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी. अब यहां पर एक पॉइंट और आपको दिखता है इस चार्ट पर, क्या कि भैया ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है. ऑल्दो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने के लिए इस डायगोनल के नीचे गिरना जरूरी था. जब यहां पर डायगोनल पर आया था तो 207 पर आना चाहिए था. तो ये हेड एंड शोल्डर क्लियरली नहीं है. इनफैक्ट ये डायगोनल पैटर्न के ऊपर चल रहा है और डायगोनल पैटर्न के नीचे गिरना अपने आप में एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है. बट अब ये बात भी आती है कि मेरी एंट्री जो है ना वो बहुत लोअर लेवल पर है, जहां पे हमने आपका इनवर्स का पैटर्न स्टार्ट किया था, यानी कि 138 या फिर 145 के आसपास यहां पर मेरी एंट्री. तो क्या मुझको भी पैनिक होना चाहिए? क्या मुझे ही पैनिक होना चाहिए? अभी हम यहां पर क्या समझ रहे हैं कि आपका ये 207 एक क्रूशियल बेस है. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देख रहे हैं तो यानी कि चार्ट्स में अगर गिरावट आती है तो 207 पर आपका इंपॉर्टेंट बेस है. और चार्ट गिरेगा क्यों और गिर कैसे सकता है भैया? क्योंकि डायगोनल को ब्रीच कर दिया. डायगोनल को ब्रीच कर दिया दैट मींस कि भैया रिजेक्शन दे दिया है. 1 आवर टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए के नीचे भी गिरा है. तो कहीं ना कहीं चार्ट यहां पर बेरिश सेंटिमेंट्स अपने आप के अंदर ही शो कर रहा है. तो चार्ट्स ने आपको कितना कुछ बताया कि भैया अगर आप यहां पे डायगोनल को ड्रॉप कर रहे हो तो भैया आप अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो, स्पेशली वो जिन्होंने या तो 217 या 207 के पास एंट्री कर रखी है. यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि चार्ट्स को देख करके अपने आप ही शॉर्टर जब एक्टिव होते हैं
उसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। ये चीज यहां पर बन सकती है अडानी पावर में, जिसकी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स के सेंटीमेंट आते हैं 185 से 197 के बीच में, जहां पर आपको दिखेगा कि अडानी पावर का एक टाइम पर एक बहुत क्रूशियल जोन भी था, क्योंकि 185 पर आपको एक बार रिजेक्शन देखने को इधर मिला था, जिसके बाद में इसने बेस बना करके ब्रेकआउट दिया, इसलिए 185 इंपॉर्टेंट है। दैट मींस कि अगर 138 पर मेरी एंट्री है तो वो एक बहुत लोएस्ट प्राइस है जिस पर मुझको होल्डिंग बना करके रखनी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन पे चलो मान लेते हैं कि ये 185 पर भी ड्रॉप करता है, मान लेते हैं सपोज कि आपका डायगोनल तो टूटा ही है, कमिंग वीक्स में 207 भी अगर आपका टूटता है तो भैया ऐसी सिचुएशन पे चार्ट क्या ड्रॉ कर रहा है, आपके पास करेक्शन धीरे 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 करके इस तरीके से आती है, मान लेते हैं 207 पर टिकने की कोशिश करते, थोड़ा सा साइडवेज चलेगा, फिर आपका वापस से मान लेते ड्रॉप कर गया। तो अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा चार्ट है, अगर हम इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की पोजीशन नजर आएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि इसको वापस से ब्रेकआउट देने के लिए एक वी पैटर्न भी ये क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, यानी कि अगर 207 को ये तोड़ेगा, उसके बाद में 190 के आसपास जो भी इसका बेस हो, वहां से वी पैटर्न भी क्रिएट करेगा, फिर वापस 207 पर टच करेगा। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जो अभी नजर आ रही है वो साइडवेज के साथ में डायगोनल पैटर्न तोड़ते हुए करेक्शन की तरफ जाएगी। अगर ऐसी पोजीशन होती है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप यहां पर कुछ इस तरीके का वी पैटर्न भी क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आने वाले महीनों में 2 महीने लगे या 3 महीने लगे या जो भी टाइम लगता है, तो कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी अभी से ही यहां पर कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहा है आपका चार्ट पैटर्न। ऑलराइट, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टिल 138 के काफी ऊपर रहेगा, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 138 के ऊपर, दैट मींस कि आपके पास चार्ट तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर हो चुके होंगे, और ब्रेकआउट पॉइंट आपका वही था 232 का, जिसको अभी तक उसने सस्टेन नहीं किया है, इसकी वजह से आपको ये करेक्शन ज्यादा दिखी है। 22 जुलाई कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। टेक्निकली 42.3 पर आपका MFI है, 46.1 पर आपका RSI है। तो आपके पास दो चीजें आई, शुरुआत हमने कहां से करी, आप व्यूअर्स के दो पर्सपेक्टिव से। पहला आता है Q1 आने दो, ये ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है मंडे ये अपसाइड होगा और यहां से एक बड़ा पॉजिटिव मूव आने वाला है मंडे के बाद से। ये दोनों ही सेंटिमेंट्स कितने सही और कितने गलत है, क्या लगता है आप लोगों को, और अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करके जाना। बट मेरे अकॉर्डिंग आई बिलीव कि डायगोनल पैटर्न अगर टूट रहा है आने वाले मंडे के दिन भी, जिस तरह से लास्ट सेशन टूटा, देन यस ये चार्ट आपका अल्टीमेटली बेयरिश ही जा रहा है। दैट मींस कि डायगोनल के ऊपर बने रहना जरूरी होगा, वापस 225 आना जरूरी रहेगा। तो भैया क्वार्टरली रिजल्ट्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी के। देखो यार, अडानी पावर के पिछले 4 क्वार्टर काफी ज्यादा वीक रहे हैं, पिछले 4 क्वार्टर बहुत ज्यादा वीक रहे हैं अडानी पावर के। स्टिल अडानी पावर मैनेज कर पाया लास्ट क्वार्टर के अंदर अंदर आपका पूरा इनवर्स का पैटर्न का ब्रेकआउट, यानी आपके रिजल्ट्स ने काम इतना नहीं करा जितना आपके चार्ट्स ने काम किया। उसके अलावा कंपनी का बिजनेस पर्सपेक्टिव या कुछ भी चीजें वो अलग चीजें हैं, बट चार्ट्स ने आपका पूरा काम किया। दैट मींस कि अगर हमको यहाँ पर फर्दर और ब्रेकआउट चाहिए चार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो अभी हमने यहाँ पर सब चीजें डिस्कस कर ली, कंपनी का नंबर क्या प्रोवाइड कर सकता है आपको वो समझते हैं एक बार। तो जून यहाँ पर 2025 में आप देख पा रहे हो कंपनी का रेवेन्यू इन कंपैरिजन विद मार्च थोड़ा सा वीक देखने को मिला। थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पर कंपनी ने बढ़िया नंबर दिए जून के क्वार्टर में। थोड़ा और पीछे आते हैं, यहाँ पर भी कंपनी ने बढ़िया नंबर दिए। तो हम यहाँ पर एक एंटिसिपेशन और यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक नंबर दे देती है मार्च के कंपैरिजन में जून के अंदर, बट हमें एनुअल बेसिस पर देखना है ना नंबर, एनुअल बेसिस पर, ठीक है। तो पिछले साल कंपनी ने जून में 14,109 करोड़ का रेवेन्यू दिया। अब यहां से कंपनी कुछ भी ऊपर लेकर के आ जाए, 14,110 करोड़ भी अगर कंपनी लेकर के आ जाए ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रेवेन्यू ऊपर ही आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तब भी कंपनी का रिजल्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ पॉजिटिव के अंदर जाएगा और पिछले 4 क्वार्टर का जो स्ट्रीक कंपनी का बना हुआ है उसको ये तोड़ देगा। तो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आई बिलीव कि ज्यादा जरूर रहेंगी, बट चार्ट अपना गेम जरूर खेल करके यहां पर जाने वाला है। इसके अलावा इस बीच में बहुत ध्यान रखना कि आपको मार्केट में बहुत सी चीजों पर काम करना होता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। पहला आपके चार्ट्स, दूसरा आपके पास न्यूज क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज आ जाती है जिसको अडानी पावर से बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड न्यूज है अडानी पावर के लिए, तो भैया वो न्यूज अपना काम करेगी। तीसरा पॉइंट आता है आपका मार्केट, चौथा पॉइंट आता है कंपनी के रिजल्ट्स।
ये 4 पर्सपेक्टिव होते हैं जिनके ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग काम करते हो। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और हाँ, एक चीज और, इस वीकेंड के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन भी लेने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्री एनालाइज कर सकते हैं कंपनीज के रिजल्ट्स को, कि क्या पॉसिबिलिटी है रिजल्ट आने की। ताकि कई बार क्या होता है ना कि रिजल्ट आने के पहले स्टॉक भागना शुरू कर जाता है 15-20% तक रिटर्न। तो वो क्यों है? क्योंकि प्री एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिजल्ट्स का। तो उस लाइव सेशन में, जो कि इस वीकेंड ही रहेगा, हम यही चीज समझेंगे कि कैसे हम प्री एनालाइज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।